क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। क्षेत्रफल यानी पूछा है पूरा एरिया कहाँ से ऐसा जगह जिसको बहुत ज़्यादा जगह है, तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा जगह, इसे बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए बेंगलुरु का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। इसका एरिया 741 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। और बेंगलुरु के बाद दूसरा नंबर पर पुणे सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको पूछ रहा है इस बार जनसंख्या की दृष्टि से। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो आपको जनसंख्या पूछ रहे हैं, आबादी के अनुसार से जनसंख्या के सबसे ज़्यादा लोग किस शहर में रहते हैं, उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, यानी जनसंख्या और आबादी है, इसीलिए भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। और दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा शहर कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो उसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या, ये दूसरा नंबर पर है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में तो ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। पूछ रहा है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे राज्य जो राष्ट्रपति के अधीन है, राष्ट्रपति का शासन लगता है, वो राज्य को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। वो कितने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8। भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें से पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। हाँ, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा दमन एवं दीप और दादर तथा नागर, ये दोनों पहले अलग अलग थे, लेकिन अब दोनों एक हो गए थे, दूसरा हो गया। तीसरा लक्षद्वीप, चौथा पुडुचेरी, पाँचवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, जो एनसीआर कहा जाता है वो दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। और छठा जम्मू कश्मीर, सातवां लद्दाख और आठवां चंडीगढ़। तो ये इतने 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए टोटल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इधर 2019 में टूटने के बाद दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, सब टोटल लगाकर अब 8 हो गए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? पूछा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 15। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 28। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य है। पहले 29 थे जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर के टूटने के बाद अभी भारत में टोटल 28 राज्य हो गए हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य? तो राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और दूसरा नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? पूछा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो इसीलिए आपका सही आंसर हो गया गोवा। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। तो आपसे पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। तो आपको फिर से पूछ रहा है जनसंख्या के अनुसार। वैसे क्षेत्रफल के अनुसार से वैसे भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ पर सबसे कम लोग रखते हैं, किस राज्य में? तो सिक्किम में रहते हैं। इसीलिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप सबसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी माहे, ऑप्शन डी सूरत।
तो पूछ रहा है कि भारत में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ले जो लद्दाख क्षेत्र में पर लद्दाख की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी ले है, वही ले जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। इससे पहले क्षेत्रफल के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात हुआ करता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को बंटवारा होने के बाद ले बन जाने के बाद ले का जो सबसे बड़ा जिला हो गया ले बन गया। और इसी लेकिन भारत में नए के नक्शे के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन बन गया, तो लेह बन गया। और पहले क्या था, तो कच्छ था जो गुजरात में पड़ता था। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी माहे, ऑप्शन डी सूरत। तो आप सबसे पूछा है कि भारत में जितने भी जिला है उन सभी जिलों में सबसे छोटा जिला कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा माहे। माहे जो पुडुचेरी में पड़ने वाला जिला है वो भारत का सबसे छोटा जिला है, जो मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में सिमट कर रह जाता है। इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री से निकलते हैं उत्तराखंड होते भारत के बांग्लादेश होते बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो आप सभी से पूछ रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी है और कुछ लंबा भी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी से भी है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई केवल 916 किलोमीटर ही रह जाता है, जो कि असम से होते हुए बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में घूम जाती है। यानी अरुणाचल प्रदेश और असम में ही बहने के कारण ये 916 किलोमीटर में ही रहकर सिमट जाती है। इसीलिए भारत की तनी लंबाई कम है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ी नदी है। इसीलिए भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी भागीरथी। तो आप सभी से पूछ रहे हैं कि भारत में जितने भी नदी उन सभी नदियों में से सबसे गहरी नदी कौन सी है जिसकी तराई बहुत ज़्यादा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागीरथी। भागीरथी नदी की गहराई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भारत नदी को सबसे गहरी नदी कहा जाता है, जो उत्तराखंड में बहती है। भागीरथी अलकनंदा घाटी भारत की सबसे गहरी नदी है। अलकनंदा और भागीरथी जो दोनों गहरी नदी भी है, लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा गहरी नदी भागीरथी है, जो उत्तराखंड में बहती है। ये दोनों नदियाँ गंगा की सहायक नदी है, इन दोनों से गंगा नदी बनती है। भागीरथी राज्य की एक हिमालयी नदी है उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी के गौमुख से निकलती है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन है, ऑप्शन ए गंडक नदी, ऑप्शन बी अरवारी नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी सरयू नदी। तो आप सभी से पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरवारी नदी, जो कि ये नदी राजस्थान में बहती है। अरवारी नदी राजस्थान की नदी है, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है, मात्र 90 किलोमीटर है, इसलिए इसकी सबसे छोटी नदी कहा जाता है भारत की। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, तो पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, ऑप्शन ए हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी हम्पी की मंदिर, ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी गोमतेश्वर की मंदिर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और विश्व की भी सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को साधु बेट नामक स्थान पर, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है, वहीं पर बनवाए। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, इसीलिए 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हुआ। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है, तो ऑप्शन ए चार मीनार, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी झूलता मीनार, ऑप्शन डी शहीद मीनार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है।
कुतुब मीनार भारत में दिल्ली के दक्षिणी शहर में है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। भारत की सबसे ऊंची मीनार होते हुए विश्व की भी सबसे ऊंची मीनार है, जो दिल्ली में घूमने में बहुत काम आता है।